नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि मैंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, नए नए प्रयोग करता रहता हूं। ये AIAPGET के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो होते हैं, वो एक एक सब्जेक्ट के लेकर मैं कुछ एमसीक्यू प्रेजेंट करने वाला हूँ, नोट्स प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप पहले से ही ये मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करना चालू कर दीजिए। तो आज का विषय है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। रोग निदान के और विकृति विज्ञान एक ही सब्जेक्ट है वो। उसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है उसके हम बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई वेलकम यू ऑल। आगति, दिस इज द सिनोनिम्स। पर्याय है, किसका है? निदान का है, उपशय का है, पूर्वरूप का है, संप्राप्ति का। तो संप्राप्ति का एक पर्याय है आगति। तो एक ध्यान से सुनिए, ये एमसीक्यू के दौरान मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको पूछता रहूंगा। ये आप होमवर्क की तरह उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है? आपको आंसर्स कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आगति एक पर्याय है संप्राप्ति का। तो अभी आपको लिखना है, आपका नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है। सर मैं आपको होमवर्क कर रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में, आपको व्हाट्सएप के द्वारा मैं भेजता रहूंगा। तो संप्राप्ति के अलग अलग पर्याय क्या है? ये निदान पंचक तो मालूम है आपको। निदानम रूपम च उपशयम तथा। निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, इसको बोलते हैं निदान पंचक। व्याधि का निदान करने के लिए ये परीक्षण महत्वपूर्ण है। तो आप होमवर्क करके मेरे को लिखना चाहिए कि सर निदान के पर्याय शब्द ये हैं, पूर्व रूप के पर्याय शब्द ये हैं, रूप के पर्याय शब्द ये हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि एमसीक्यू या AIAPGET का अभ्यास कैसा करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हमें समझ में आया तो उसके आजू बाजू में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उसका अपने मन में दिमाग लगाकर नोट्स बनाते चालू कर दो। ठीक है? रक्त पित्त का उपद्रव कौन सा है? रक्त पित्त का उपद्रव अरुचि है, या ज्वर है, या दौर्बल्य, और सभी है। तो रक्त पित्त का मतलब है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ब्लड डिस्ट्रेस यार्ड्स, है ना? जैसे कि अभी अभी काल में हम क्या बोलते हैं ना, ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो गया, इकीमोसिस है, पेटिशियल पैचेस है, परप्यूरियल पैचेस है। तो ये रक्त निकलता है ऊर्ध्वग, अधोग या तिर्यक। तो ये रक्त पित्त में आप बोलेंगे सर ये कॉम्प्लिकेशन, यस दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। अरुचि, टेस्ट चला जाता है मुंह का। ज्वर, माइल्ड फ्यूरिश सेंसेशन होता है, और जबरदस्त वीकनेस आ जाता है। तो ये तीनों उपद्रव है। तो आपको अभी एक होमवर्क बना के मैं छोड़ दूंगा कि हर एक जो महत्वपूर्ण डिसीज है उनके उपद्रव लिखने का एक कोशिश कीजिए। एक टेबल बना दीजिए कि ज्वर के उपद्रव क्या है, अतिसार के उपद्रव क्या है, रक्तपित्त के उपद्रव क्या है। हर एक, हाँ, बनाते जाइए बनाते जाइए। और वो स्रोतस के अनुसार, रस व स्रोतस की बीमारियां कौन सी हैं, रक्त व स्रोतस की बीमारियां कौन सी, मांस व स्रोतस की बीमारियां कौन सी, मेदो व स्रोतस की बीमारियां कौन सी, स्थूलता के उपद्रव बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? व्यंजन पर्याय किसका है? अभी अभी मैंने पूछा था आपको कि ये जब संप्राप्ति के पर्याय आपको मालूम होने चाहिए, वैसे निदान के पर्याय, पूर्व रूप के पर्याय, रूप के पर्याय लिखते जाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, डॉक्टर देशपांडे खुश हो जाएंगे। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले से ही। व्यंजन पर्याय रूप का है। रूप का मतलब है साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है? रक्त गुल्म की चिकित्सा करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? तुरंत करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए? तो तुरंत, 1 माह बाद, 1 दिन के बाद, या 10 माह के बाद? तो इसका आंसर ध्यान से सुनिए, आपको अचरज हो जाएगा कि एक ही ऐसा डिसीज है कि जिसका इलाज हम पूरी पक्वावस्था आने के बाद करते हैं। तो रक्त गुल्म की चिकित्सा 10 मंथ्स, आफ्टर 10 मंथ्स आपको करनी है। 10 माह के बाद आपको करनी है रक्त गुल्म की चिकित्सा। लवण मेह प्रकर्षेण मेहती इति प्रमेहा, है ना? यूरिनरी प्रॉब्लम से ये सब, उसमें से एक है मधुमेह। हाँ, ध्यान से सुनिए, प्रमेह का मतलब डायबिटीज नहीं होता। हम तो मानते हैं प्रमेह का मतलब डायबिटीज। फिर अच्छे ढंग से सोचा जाए तो प्रमेह के जो कफज प्रमेह है, पित्तज प्रमेह है, वातज प्रमेह है, जो दीज आर ऑल यूरिनरी प्रॉब्लम्स। तो उसमें से एक है लवण में। वो किसने कहा है? सुश्रुत ने कहा है। ठीक है? कुष्ठ में दुष्ट संख्या कितनी होती है? कुष्ठ में, हर एक व्याधि में आपको दोष कौन सा है और दुष्ट कौन से है, इसका एक होमवर्क करना होगा। कुष्ठ का मतलब है नॉट ओनली लेप्रोसी बट ऑल टाइप्स ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स। महाकुष्ठ है और क्षुद्र कुष्ठ भी है। तो उसमें दोष होते हैं और दुष्ट। दुष्ट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी धातु
असार होती हैं, हीनसार होती है, मध्यमसार होते हैं, तो धातु उनके ऊपर अटैक करते हैं और वो क्या बन जाता है? दोष दुश्च जनितो, दोष दुश्च सम्मूर्छना जनितो व्याधि, दोष दुश्च सम्मूर्छना जनितो व्याधि। प्रकुपित दोष और दुर्बल धातुओं की जो मिलाप हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सम्मूर्छना। ये बैड एमलगमेशन यूनियन है। किसका बैड यूनियन हो गया? दोष का और धातु और मल का। धातु और मल को दुष्ट बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द विक्टिम्स। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी जब दोष धातु का संबंध होता है उनको बोलते हैं आश्रयाश्रयी संबंध। क्या बोलते हैं? आश्रयाश्रयी इज अ फिजियोलॉजिकल communication of dosha and dhatu, and samurchana is a bad communication between dosha and dhatu। समझ में आ गई बात? ठीक है। कुष्ठ में दुष्ट संख्या 4 होती है। ये जब एमसीक्यू में बताते जाता हूं तो कई कबार मैं पर्पसफुली यहां पर रॉन्ग टिक मार्क भी करूंगा। रॉन्ग, गलत होगा वो, तो आपको मेरे को बताना है, सर आपने वो कहा था वो गलत है, हमने देखा टेक्स्ट में, हमें देखा संहिता में, सर ये आपने आंसर गलत टिक मार्क किया था। यस, आई विल अप्रिशिएट दोज एफर्ट्स। ओके। कुष्ठ के असंख्य भेद किसने माने हैं? त्वचा विकार के असंख्य भेद है, चरक ने असंख्य भेद माने हैं। असाध्य कुष्ठ कौन सा है? कपाल है, औदुंबर है, ऋष्यजीव है, ये सब प्रकार है कुष्ठ के। तो ये काकणक जो है वो असाध्य, बैड प्रोग्नोस्टिक। ठीक है, तो आपको अभी बताना है कि ये कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋषिजीव, पुंडरीक, सिग्मा और काकणक है ना। तो ये इसका हर एक का एक स्पेसिफिक लक्षण मेरे को लिखकर कमेंट बॉक्स में एक तो कम से कम आपको लिखना है। ठीक है। जब एक रोग दूसरे रोग की उत्पत्ति का कारण, आई एम सॉरी, दिस इज बिकॉज ऑफ सम माय रॉन्ग दैट आई हैव डन दैट, बट आई विल ट्राई टू, यस, ये देखिए, आई एम सॉरी फॉर दैट स्क्रीन। ओके। तो जब एक रोग दूसरे रोग की उत्पत्ति के कारण होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निदानार्थक रोग। एक रोग दूसरे रोग का कारण बन गया। ठीक है। तो कई कबार क्या हो जाता है कि चिकनगुनिया, कोरोना के बाद कई लोगों को चिकनगुनिया हो जाता है। नहीं तो हमें खांसी आती है और खांसी का रूपांतर हमें राजेक्ष्मा में भी हो सकता है। तो एक रोग दूसरे रोग का कारण बन गया तो उसको बोलते हैं निदानार्थक रोग। ज्यादातर क्या हो जाता है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है ना, वो एक से लेकर आगे आगे चल बना देता है। मतलब पहले स्थूलता आ जाती है और स्थूलता के कारण डायबिटीज हो जाता है। समझ में आ गई बात? स्थूलता के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हार्ट डिसीजेस हो जाते हैं। तो एक रोग दूसरे रोग का कारण जब बन जाता है तो उसको बोलते हैं निदानार्थक रोग। एक रोग दूसरे रोग का निदान है, निदान का मतलब कारण। चरक के अनुसार कफज कृमि की संख्या कितनी है? कफज कृमि, ठीक है, तो उसकी संख्या है 7 संख्या है। आपको नाम लिखना है, कफज कृमि के नाम कौन से है, पुरुष कृमि की संख्या कितनी और नाम कौन से है। प्रमेह के दुष्ट कितने हैं? अभी कुष्ठ के दुष्ट पूछे थे, अभी प्रमेह के। प्रमेह के दुष्ट है 10। वो कौन से है लिखना है कमेंट बॉक्स में। विरुद्ध दुष्ट अशुचि भोजनानी प्रदर्शनम देव गुरु द्विजानाम, ये निदान किसका है? ये निदान, दीज आर द कॉजिटिव फैक्टर्स, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। ये उन्माद के हैं। उन्माद का मतलब है मानस विकृति है, जिसको हिस्टेरिया कहा जाता है, एक्यूट कन्वर्जन रिएक्शन। अभी मॉडर्न में कई कबार हिस्टेरिया के बजाय एसीआर बोलते हैं, एक्यूट कन्वर्जन रिएक्शन। उन्माद होता है। आप तो जानते हैं दो रोग ब्रेन से रिलेटेड है, उन्माद और अपस्मार। फिर उन्माद का संबंध मानसिक तौर पर है और अपस्मार का संबंध शारीरिक स्तर पर है। ईईजी में फर्क आ जाता है, एपिलेप्टिक फिट्स बोलते हैं। तो दीज आर द हिस्टेरिकल फिट्स, उन्माद। उसमें विरुद्ध अन्न का सेवन करना, जैसे इनकॉम्पेटिबल फूड्स है, हमेशा मिल्क शेक लेते रहना, अशुचि, अभोजनानि प्रदर्शनम, और इनका रिस्पेक्ट नहीं रखना, देव का, गुरु का, ब्राह्मण लोगों का, विद्वान लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करने से उन्माद हो सकता है। ठीक है, मेंटल बैलेंस चला जाता है उस व्यक्ति का। चरक के अनुसार उन्माद के 5 भेद हैं। तो हर डिसीज के आपको भेद मालूम होने चाहिए कि अपस्मार के भेद कितने हैं, ग्रहणी के भेद कितने हैं, कासकी प्रकार कितने हैं, श्वास की प्रकार कितने हैं। हर एक आप एक टेबल बना के जाइए और कमेंट बॉक्स में जो जो पता होता है वो लिखते जाइए। इसके द्वारा आपका होमवर्क हो जाएगा ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ। ओके। तैरल्प सत्वस्य मलाहा प्रदुष्टा बुद्धिर्निवासम हृदय प्रदुष्य।
ये संप्राप्ति किस बीमारी की है? तैर अल्पसत्व, वीक माइंड, अल्पसत्व, सत्व का मतलब है मानस, मानस सत्व। साइकोलॉजिकली द पेशेंट इज वेरी वीक, देन मलाहा प्रदुष्टा, रजा और तमदोष प्रकुपित हो जाते हैं। और बुद्धि कहां रहती है? हमारी मस्तिष्क में, बुद्धि, हृदय। यहां हृदय का संबंध मस्तिष्क से है। हृदय दो तरीके से हम मान सकते हैं, एक तो जो है हमारी चेस्ट में होने वाला जो हार्ट है वो हृदय भी कहलाता है, और ब्रेन को भी आयुर्वेद में कभी कभार बहुत सारी जगहों पर साधक पित्त के दौरान जो हृदय की उल्लेख आया है वो ब्रेन के लिए है। ठीक है, तो तैरल्पस्य सत्वस्य मलाह प्रदुष्टा बुद्धेर निवासम हृदय प्रदुष्ट, वो ब्रेन को आघात करता है, लिम्बिक सिस्टम को आघात पहुंचाता है, मन को आघात पहुंचता है और उन्माद व्याधि बन जाता है। दिस इज द संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस। क्षतक्षीण का, क्षतक्षीण व्याधि का पूर्व रूप कौन सा है? कई कबार ये ध्यान में नहीं आता, उसको बोलते अव्यक्त लक्षण। हाँ? कास नहीं है, पार्श्वशूल नहीं है, रुच्छूल नहीं, अव्यक्त लक्षण। फिलहाल जो भी मैं टिक मार्क करता रहूंगा, आपको चेक करना है कि सर ने बाई चांस गलत तो नहीं किया। शोथ को दबाने पर दब जाना और पुनः उठ जाना, दो तरीके के इडिमा होता है, पीटिंग इडिमा एंड नॉन पीटिंग इडिमा। तो जो पीटिंग इडिमा है, दबाता, खड्डा यहां पर बैठ गया और हाथ निकल दिया तो खड्डा अपने आप ऊपर आ गया। हाँ? शोथ को दबाने पर दब जाना और पुनः उठ जाना, ये वातिक शोथ का लक्षण है। शोथ के जो प्रकार एडिमा के, वातिक है या पैक्तिक है या कफज है, वो आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। एलेफेंटेसिस का शोथ अलग रहेगा, है ना। दूसरा जो हाइपोप्रोटीनेमिया का शोथ अलग रहेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सीसीएफ है, बहुत सारी बीमारियों में शोथ ये लक्षण मिल जाता है। ठीक है, किस प्रकार का शोथ रात्रि में प्रबल हो जाता है? वातज शोथ या पित्तज शोथ या कफज शोथ? मैं हमेशा बताता हूं, ये टिक मार्क जो है, सर ने ठीक किया है नहीं किया, आपको चेक करना है, हर बार चेक करना है। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वातज शोथ कब आता है, पित्तज शोथ कब, कुछ किस टाइम पर आ जाएगा, और कफज शोथ किस टाइम पर आ जाएगा। ठीक है। पांडु रोग में प्रधान दोष कौन सा है? पांडु रोग में ऑफकोर्स वेरी नेचुरल पित्त दोष, क्योंकि जब रक्त आता है तो रक्त के साथ साथ पित्त भी आ जाता है। ठीक है, तो एनीमिक का बेसिक रीजन जो है तो पित्त है, क्योंकि पित्त प्रकोपक आहार विहार लेने से एनीमिया की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा आपका। पांडु रोगी तो यत्यर्थम पित्तलानी निषेवते, ये इससे क्या हो जाता है? पांडु रोगी जो एनीमिक पेशेंट जो है, वो बिना सोचे समझे और ज्यादा तीखा खाता चला जा रहा है, अग्नि के साथ उसका वास्तव्य है, धूप में घूमता है, तीखा खाता है, मद्यपान करता है, शराब लेता है, हाँ, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करता है, तो क्या हो जाएगा? तो कामला हो जाएगी, क्षय, ग्रहण या उदर, हम नेचुरली इट विल बी द कामला, दैट इज अ जॉन्डिस, द पेशेंट विल लैंड इनटू द जॉन्डिस प्रॉब्लम, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। पांडु रोग में मुख्यतः कौन सा पित्त प्रकोपित होता है? वो साधक पित्त है, ध्यान से सुनिए। पांडु रोग में प्रकोपित होने वाला पित्त साधक पित्त संहिता ग्रंथ में बताया है। कामला का लक्षण क्या है? रक्त पित्त शक्रमूत्र, भेकवर्णो, हतेन्द्रियम, क्या है? तो ये सभी लक्षण कामला के हैं। रक्त पित्त शक्रमूत्रो, डीप कलर, हाई कलर यूरिन हो जाती है, भेकवर्णो, हतेन्द्रिय, इंद्रियन की जो कार्य शक्ति है वो कम हो जाती है। कामान लाती इति कामला। ठीक है। भयज अतिसार किसने माना है? भयज अतिसार चरक संहिता में लिखा है, मतलब उसने एक्सप्लेन किया है, उसने माना है। मुखशोष ये किसका पूर्व रूप है? प्रोड्रोमल सिम्टम, तृष्णा जब व्याधि हो जाता है, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं उसका, मुखशोष, थर्स्ट जो है ना, तो जब भी डायबिटीज जैसे पेशेंट में या डिहाइड्रेशन में हमें ज्यादा प्यास लगती है, तो उसका पूर्व रूप में ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ड्राइनेस ऑफ द पैलेट हो जाता है। भक्त निमित्त तृष्णा किसने मानी है? भक्त निमित्त जो तृष्णा सुश्रुत ने मानी है। ठीक है। ज्वर, प्रमेह, क्षय, शोष आदि के कारण उत्पन्न होने वाली जो तृष्णा है, मतलब फीवर ज्यादा हो जाता है, हाई फीवर, तो पेशेंट को प्यास लगती है। डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो भी प्यास लगेगी। क्षय, ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो भी प्यास बढ़ जाएगी। शोष, टोटल पूरी बॉडी स्केलेटल बन गई एचआईवी की जैसे, तो उससे भी ये तृष्णा निर्माण हो जाएगी। उसको बोलते हैं उपसर्ग, इट्स लाइक ए कॉम्प्लिकेशन, उपसर्ग तृष्णा बोलते हैं। विसर्प में दोष दुष्ट कितने हैं? 6 हैं। संकोच परवणाम स्तंभो भेदो अस्न्यानाम परवणाम अपि, भेद, अस्थि भेद, पेन होता है, दर्द होता है,
संकोच, कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, पर्वणा, पर्व का मतलब है संधि, जॉइंट जो है ना उसमें अकड़ापन आ जाना, ये वात का लक्षण है रुक्ष गुण के प्रकोप से। तो ये वात प्रकोप का लक्षण है। चरक के अनुसार बस्ती रोग जो है ब्लैडर के प्रॉब्लम्स, वो कितने होते हैं? 13 प्रॉब्लम्स होते हैं। कपोत इव पूज्य, कपोत इव पूज्य, ये लक्षण किसका है? अपतंत्रक व्याधि में ये लक्षण पाया जाता है। आबाध पर्याय ये किसका है? ये व्याधि का पर्याय है, आबाध। सामरोग कहां से उत्पन्न होते हैं? वो आमाशय समुत्थ ज्यादातर होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने प्रयोजन भेद से व्याधियों, 4 प्रकार की व्याधि माने, कौन से? ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। सुश्रुत ने प्रयोजन भेद से जो व्याधि 4 प्रकार के बताए हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं तो मानता हूं कि आप जरा देशपांडे सर ज्यादा आपको मतलब प्रवृत्त कर रहे हैं हार्ड वर्क के लिए, तो कृपा करके इसका पॉजिटिविटी ले ले और अच्छी से अच्छी आपकी पढ़ाई हो, ऐसे में विनंती करता हूं। कृपा करके ये वीडियो लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो देशपांडे सर को और स्फूर्ति मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ स्टडी के लिए और परीक्षा के लिए भी, और मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह अलग अलग इंटरेस्टिंग थिंग से। तो आप बेल बटन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।